हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, लेकिन इसके पहले हमारा एक मोबाइल ऐप है, उस पर मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ, काफ़ी एनालिसिस करता हूँ अपने मेंबर्स के साथ। बट नाउ अब आई एम कमिंग टू यूट्यूब एंड मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करा करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा नाम आदित्य है और हम लोग एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो भी डिस्कस करूँगा यूट्यूब पे, वो मोस्टली सेक्टर एनालिसिस होगी, वो होगी म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस। और मैं यहाँ कोई भी स्टॉक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज एज पर सेबी रूल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट द स्टॉक्स कि ये बाय रिकमेंडेशन है, ये सेल रिकमेंडेशन है। और पर्सनली मैं जो इंडिकेटर यूज करता आया हूँ अभी तक, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कब हम लोग एस आई पी, जो हम लोग एस आई पी करते हैं तो उसमें कब टॉपअप करना है, कब उसे बूस्ट करना है, उस टाइप के एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो ये आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज अभी तक ये इंडिकेटर मैंने ज़्यादा लोगों से शेयर किया नहीं है। तो ये इंडिकेटर मैंने अपनी पर्सनली बनाया है और इस इंडिकेटर को यूज़ करके मैं म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं एस आई पी को बूस्ट करता रहता हूँ, अपनी एस आई पी को। ठीक है, तो एस आई पी बूस्ट का मतलब होता है या तो एस आई पी टॉपअप समझ लो आप, कि अगर आप 10,000 रुपये की एस आई पी कर रहे हो तो जब ये इंडिकेटर आपको बूस्ट का ऑप्शन देगा, तो आप वहां पर 20K या 30K उस दिन की बात है, यहाँ पर महीने की बात नहीं, उस दिन आप 20-30 हज़ार रुपये जो भी आपकी 2x या 3x कर सकते हो एस आई पी, वो कर दो। तो बेसिकली इन लॉन्ग रन इट हेल्प्स, राइट, इट हेल्प्स टू गेट द एनएवी एट लोअर वैल्यूज, राइट। तो ये चीज आपको सपोर्ट करेगा। तो चलो पहले अपन बात कर रहे थे, ये इंडिकेटर जो जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है, तो जो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है ऊपर निफ्टी 50 इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, और नीचे आपको दो एक इंडिकेटर दिख रहा है, जैसे बूस्टर स्ट्रेटेजी इंडिकेटर है एसआईपी का। तो यहाँ पर आप देखो, जो ये ग्रीन लाइन है ये एक मोमेंटम दिखा रही है, और ये जो रेड लाइन है वो 9 EMA का एक स्मूथिंग कर्व है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को देखोगे, तो आप जब भी ये जो लाइन है जीरो से ऊपर आ रही है, ठीक है, जीरो से एक्चुअली अब इसका बाय और सेल सिग्नल कम बनता है। देखो, जब ये ग्रीन लाइन है जो आपका मोमेंटम इंडिकेटर है, जब ये आपकी रेड लाइन को 9 EMA को क्रॉस करके नीचे आती है, तो ये आपका सेलिंग पॉइंट बन जाता है, ये आपको सेलिंग का इंडिकेटर देता है। लेकिन बिकॉज हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड की एसआईपी और बूस्ट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर मैं कोई भी सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर बस हमें कब कब एसआईपी टॉपअप करना है, एसआईपी को बूस्ट करना है। तो ये इंडिकेटर प्रॉपरली प्रॉपरली कोई ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये इंडिकेटर प्रॉपरली है आपका म्यूचुअल फंड का कैसे कैसे आप अपना एस आई पी को मतलब इंक्रीज करें, और कैसे कैसे उसकी एनएवी कम लेवल पे लेके आए, कम एनएवी को एवरेज आउट करें। ठीक है, तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब ये ग्रीन लाइन जीरो से नीचे और यहाँ कट करके जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो अगर आप देख रहे होगे आज का, अगर आप बात करते हैं कि निफ्टी, यहाँ पर हमें दो बूस्ट सिग्नल मिले हैं। तो जब निफ्टी यहाँ से ऑलमोस्ट निफ्टी 50 अपने टॉप से 5% टूटा है, ठीक है, तब हमें हमारे इंडिकेटर ने बोला है कि यहां पर आप दो टॉपअप कर सकते हो। ठीक है, वो टॉपअप बहुत रिसेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। एक है 31 जुलाई का और एक है 7 अगस्त, विच इज कल का। ठीक है, तो दो टॉपअप का हमने उसने इंडिकेट दिया। उसके पहले पहले भी अगर हम बात करते हैं, अगर आपको याद होगा, ये जो सितंबर में टॉप बना था, उसके बाद हमें यहां पर कहीं इस साइड कहीं दो इंडिकेशन दिए थे बूस्ट करने के, जो कि इस लेवल के आसपास थे। आपने ऐसा भी टॉपअप कर दी, विच इज गुड एंड ओके। और फिर यहाँ आप बैठे रहे, और उसके बाद इसने हमें यहाँ पर इंडिकेशन दिया था दो टॉपअप करने के, और फाइनल फाइनल टॉपअप करने का उसने हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जब ये बॉटम बना था मार्च का, यहाँ पर इंडिकेशन दिया था। तो इसकी स्ट्रेटेजी में टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, और इसके कैसे रिटर्न है वो भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है, चाहे बढ़ता हुआ मार्केट हो चाहे गिरता हुआ मार्केट हो। और उससे पहले जो लास्ट आप देखोगे इसने दी थी 2023 में, यहां पर जब एक बॉटम बन रहा था, उसके बाद आप देखो क्या बड़ा रन अप आया था। तो इन द एंड देखो, कोई भी इंडिकेटर जो है वो आपको पूरा ऐसा नहीं बोल सकता कि यार ये यहाँ बू सिग्नल बना अब इसका रैली आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं। अगर आप थोड़े से और डिटेल में जाओगे, टेक्निकल एनालिसिस करोगे, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि एफ आई आई का डेटा क्या कह रहा है, एफ आई आई नेट लॉन्ग है कि नेट शॉर्ट है, क्या है, वो सब चीजें और इसके साथ कंबाइन करोगे अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो
अब आप देखो ये जब बॉटम, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये बूस्ट के सिग्नल आ रहे हैं और उस बूस्ट पे हमें इसे यूज कर सकते हैं। अब देखो हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो निफ्टी में यूज कर लो आप उसे, बैंक निफ्टी में, अगर आप बैंक निफ्टी के कोई म्यूचुअल फंड में टॉपअप करना चाहते हो, देखो कितना शानदार यहाँ पर इसने दोनों बार बूस्ट दिया यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट में बहुत बढ़िया बैंक निफ्टी में एक रैली आई। तो ये सब चीजें ये एक अच्छे लेवल पे देता है। ये कभी भी आप देखोगे ना रैली चल रही है तब आपको ये कभी नहीं बोलेगा बूस्ट करने का, लेकिन जब एक अच्छे वैल्यू जोन पे आता है मार्केट तब वहां पर आपको ये बूस्ट का सिग्नल देता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। तो आई होप अभी तक आपको क्लैरिटी है ये कैसे चल रहा है, ये कैसे स्ट्रेटेजी चल रही है, ठीक है। तो अब पहली चीज निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी सेक्टर आप देख लो, चलो अगर मैं अभी मान लो मैं इंटरेस्टेड हूं डिफेंस में, जो आधे से ज्यादा जनता डिफेंस में भाग के ले रही है, लिया था जिनने यहां पर, इसने कभी भी देखो आपको बूस्ट सिग्नल नहीं दिया ऊपर, इसने दिया था आपको इस लेवल पे सिग्नल, ठीक है, इस लेवल पे सिग्नल, यहां सिग्नल दिए थे जब ये मार्केट गिर रहा था, ये कभी भी इसने यहां सिग्नल नहीं दिया। अब देखो अब इसने इतना बड़ा एक अच्छा अभी डिफेंस में क्रैश आया 20% का, अब जाके वो बोल रहा है भाई चलो आप बूस्ट कर दो। तो बूस्ट का मतलब क्या होता है, चलो अगर मैं डिफेंस सेक्टर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यार इंडिया का डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है और आगे जाके बहुत अच्छा चलेगा, तो दिस इज द एरिया यू बूस्ट इट, यू लाइक अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो इस सेक्टर में, आप यहाँ 20,000 या 30,000 रुपए इन दोनों लेवल पे डाल सकते हो, ठीक है। ये एक वैल्यू जोन आया है, लेकिन स्टिल अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आप यहां समझ में आ रहा होगा आपको, ये देखो ये कप बना, फिर ये हैंडल बना और ये ब्रेकआउट हुआ, तो बेसिकली यहां पर थोड़ी करो, और अगर ये अभी मार्केट का ट्रेंड नीचे आता है तो इस लेवल पे भी होपफुली बूस्ट सिग्नल देगा, ये घूम के नीचे आएगा और फिर बूस्ट सिग्नल देगा, यहां पर इन्वेस्ट करो। तो आप समझ रहे हो आपकी जो एनएवी आप यहां कैप्चर नहीं करो, आप एनएवी यहां उठाओ तो आपकी यूनिट की वैल्यू कम होगी, एनएवी कम होगी और आपका एवरेजिंग अच्छी होगी। लेकिन जब आप ये टॉप पे कोई लमसम डाल देता है, कोई भाग दौड़ के खरीद लेता है एकदम से, न्यूज में आ रहा है सेक्टर, तो वो नहीं खरीदना करना है हमें। तो एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग का यही काम इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि भागते हुए चीजों को नहीं पकड़े, एक एक वैल्यू जोन पे चीजें आए तब उसमें ध्यान लगाना है, ठीक है। उसमें आप अपना धीरे धीरे एक बिल्ड करो पोर्टफोलियो में, ऐसा नहीं कि पूरे डिफेंस में, लेकिन इन द एंड आपको एक यू कैन नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, बट आप धीरे धीरे एक सेक्टर, कुछ सेक्टर अच्छे लग रहे हैं वो करो, आप इस टाइप से आप कर सकते हो। तो ये तो हो गई ये इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसका बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक टेस्ट ही आपको सब कुछ दिखाता है। तो अगर आप स्ट्रेटेजी टेस्टर पे जाते हो तो बेसिकली ये इस पे चलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर इनमें वैल्यू नहीं है, ये मनी नहीं है, ये इंडेक्स का नंबर है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस का स्टॉक उठाता हूं, तो ये देखो अब आप देखोगे यहां पर ये रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। अब यहां पर एक टॉप बना था इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जुलाई में, ठीक है, जुलाई 2024 में। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इसको कस्टम डेट करके इसको जुलाई 2024 करता हूं, मैंने 2024 फर्स्ट जुलाई कर देता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट जुलाई हो गई और 7 तक मतलब कल तक के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने मोस्टली अभी इसको सिलेक्ट किया है यहां से, ठीक है। मैं चाह रहा हूं टॉप का भी आए टाइम, कि भैया हमने टॉप से कर रहे हैं बूस्ट, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट जुलाई के आसपास है ये एरिया, ठीक है, 2024 और आज तक का, आज नहीं कल तक का। तो अब आप देखो इसको मैं लिस्ट ऑफ ट्रेड्स देखता हूं, तो इसने कितनी ट्रेड्स ओपन की इस बीच में, रिलायंस में, ट्रेड नहीं बोलेंगे इसको, एसआईपी टॉपअप बोलो या एसआईपी बूस्टर बोलो, जो भी बोलो। तो इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 लॉन्ग ट्रेड्स ओपन की हैं इन इन अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो मतलब 12 महीने में 10 बार उसने आपको बोला है कि आप यहां लेवल पे बूस्ट कर सकते हो। अब इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है वो समझना जरूरी है। तो सपोज आपने इसमें एसआईपी भी की होती रिलायंस के स्टॉक में, ठीक है, एसआईपी की होती, तो अगर आप देख रहे हो आपने हर एक लेवल पे किया होगा, आज यहां ये इस लेवल पे चल रहा है 13868, तो आपने आपका मैक्सिमम पैसा इस एरिया में और एक इस एरिया में लगा होता है, ठीक है। तो आपकी एवरेज आउट, और यहां भी अभी लग ही रहा होता, तो आपका एक एवरेज ना, मतलब या तो आप थोड़े से लॉस में होते या हल्का सा प्रॉफिट हो रहा होता आपको, ठीक है। ये चीज आपको इस चार्ट से देख के समझ में आ रही होगी। तो अब इसका जो परफॉर्मेंस है अब आप देखोगे, इसने आपको दिखाया ये प्रॉफिट इन अ 1 ईयर टाइम फ्रेम, कि आपने अगर 10 बार इसको बूस्ट किया होता, तो अगर आप देखो बूस्ट के लिए भी मैंने क्या किया हुआ है स्ट्रेटेजी में, आप इसके में जाओ, तो मैंने ना हर बार जब भी बूस्ट कर रहे हैं तो मैंने ऑर्डर साइज लगाया 10,000 रुपए का, ठीक है। एक नॉर्मल ऑर्डर है 10,000 रुपीज में हर बार बूस्ट में डाल रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो अगर अब मैं 10,000 रुपीज हर बार डाल रहा हूं, तो अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 10 टाइम्स डाला है, क्योंकि मेरी
नंबर ऑफ ट्रेड 10 है, तो मैंने 1 लाख रुपए इसमें डाल चुका हूँ इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। और मेरा अभी जो रिटर्न चल रहा है वो ऑलमोस्ट, मान लो आप 3,000 4,000 रुपये का चल रहा है। इसका अगर आप कैगर जोड़ोगे भी तो वो 4-5% का कैगर आता है, ठीक है, कुछ किया नहीं है। लेकिन आप ये सोचो, अगर आप इसमें पूरे टाइम एसआईपी कर रहे होते हर एक लेवल पे, तो आपको यहाँ पर या तो नेगेटिव मिल रहा होता है या फिर ऑलमोस्ट 1 या 2% का कैगर मिल रहा होता है, बहुत मुश्किल से। लेकिन अगर आप इसमें देखो, अगर आपने इन एरियाज में जहां मैंने बताया आपको बूस्ट किया होता, इसमें आपने टॉप पे भी बूस्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी बूस्ट किया है, फिर आपने यहां बूस्ट किया है, फिर यहां पर बूस्ट किया है, यहां बूस्ट किया है, यहां बूस्ट किया है, और अगर आपने ये फरवरी में ये यहां नहीं सॉरी यहां बूस्ट किया है, तो बेसिकली आपने इन एरियाज में बूस्ट किया। और अब देखो, अब एक इंडिकेशन आ रहा है, अगर आप इस चार्ट को देखोगे, अब जाके यहां पर 2 बार बूस्ट करने का अपॉर्चुनिटी आई है। निफ्टी में भी सेम चीज उसने बताई है कि 2 बार आप बूस्ट कर सकते हो। तो पॉइंट ये है, अब आप इस ट्रेड्स को देखो, ये जो 10 ट्रेड इसने ली हैं, इसमें आपको दिखेगा कि जो शुरू की जो पहली और 2 ट्रेड है वो अभी नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, और -6% -5%। लेकिन जो धीरे धीरे और आगे की ट्रेड से 14% 16%, और हम ये इक्वल अमाउंट से ले रहे हैं। तो जब आप बूस्ट करते हो ना कोई भी चीज को, आप उसे इक्वल अमाउंट से करो। सपोज आप आज यहाँ 2 बूस्ट कर रहे हो 10,000 से, और ये यहां से चला गया, दैट इज वेल एंड गुड। अगर ये यहां से नीचे आ रहा है और एक ऐसे लेवल पे आ रहा है जो आपको लग रहा है कि यार अब तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो आप वहां पर 20K 30K की भी बूस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोर और लेस ये जो एनालिसिस मैंने की है वो 10K से की है। तो जैसे मैंने, जो मेरे पर्सनली जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता था कि मैंने यहां पर एक बहुत बड़ा अमाउंट से बूस्ट किया था अपने पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को। तो वो एरिया में आप उसको ना, बूस्ट का जो पावर है ऐसा भी बूस्ट कर, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये ऊपर ही अभी अभी ऑलमोस्ट ये 5% टूटा है जो हमने निफ्टी में देखा, तो इट इज ओके, आई कैन बूस्ट बाय 20K 30K, इट्स ओके। लेकिन सपोज आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ एक बॉटम यहाँ कहीं बन रहा है और एक और बार बूस्ट का सिग्नल मिल रहा है, तो आई विल बी मोर लाइक 60K 70K मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे टाइप से मैं बूस्ट करता हूँ, मतलब मैं हमेशा ऐसा नहीं है 10K हर जगह डालता हूँ। लेकिन ये एनालिसिस मैंने 10K से की है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैं बस ये दिखा रहा था आपको। सिमिलरली अगर आपने HDFC बैंक देखा होता, इसको मैं अपडेट करता हूँ, HDFC बैंक में आपने SIP की है, ठीक है। मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन SIP के बाद बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, इसने सिर्फ 2 ही ट्रेड्स लिए HDFC बैंक की, वो है ये रही, ये इधर ही लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट Jan 2025, वो जो बॉटम बन रहा था ना, उसी टाइम पे इसने 2 ट्रेड ली। उसके बाद उसने अभी तक कोई ट्रेड बताई ही नहीं है कि आप बूस्ट करो। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक स्टॉक बहुत कंसोलिडेशन में चला जाता है या निफ्टी कंसोलिडेशन में चला जाता है, तो वहां आपको 5 6 7 8 बूस्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। लेकिन कभी कभी वो टॉप पे रहता है और एक बहुत टाइट बेस बना रहा होता है, तो वहां ज़्यादा आपको बूस्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कहां पर आपको मैक्सिमम बूस्ट करना है, लेकिन ये एक अच्छा इंडिकेटर है जो आपको आइडिया दे रहा है कि आप अब अंधाधुन कहीं भी जाके एसआईपी बूस्ट मत करो, एसआईपी इंक्रीज मत करो, कहीं भी मत करो ऐसा। और मैं तो पर्सनली ऐसा करता हूँ, सपोज अगर मुझे 50K की एसआईपी करनी है एवरी मंथ, तो मैं, मेरा जो पर्सनली अप्रोच है, मैं ये क्या करता हूँ, मैं 20K की एसआईपी करता हूँ, ठीक है। तो एवरी मंथ मैंने 20K की और मेरे 30K सेव हुए, तो इसको मैं या तो इमरजेंसी फंड में डाल दो, या कोई एफडी कर दो, या एमओडी कर दो, जो भी कर दो। तो वो 30K मान लो 5 6 महीने मुझे कोई भी बूस्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो 5 महीने नहीं मिली, तो वो 30K इज ऑलमोस्ट 1.5 लैक्स, और उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाता है 6 7% का। तो वो 1.5 लाख को जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ बूस्ट करने की, सो आई विल यूज दैट मनी एंड आई विल पुट लाइक 30K 40K लाइक दिस, 4 5 बार में अलग अलग जगह में बूस्ट कर दूंगा। तो उससे क्या होता है कि मेरा जो एनएवी है ना, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, कि वो एक काफी कम लेवल पे आ जाता है। तो ये तो 1 साल का परफॉर्मेंस है। अब चलो मान लो कोई बोले भैया हमें 2 साल का देखना है, तो अगर आप 2 साल का भी देखना चाहते हो तो कस्टम इन कर दो। और इसको मैंने पूरी टेस्ट किया हुआ है अच्छे से, 1 मिनट उसको 2 साल कर देते हैं यहाँ पर। तो ये देखो 2 ईयर्स का कर दिया मैंने, 2023 से 2025, और इसको मैंने कर दिया 7th, आज खत्म नहीं हुआ इसलिए 7th हो गया। अब देखो ये अपडेट कर रहा है। तो बेसिकली इसने ऑलमोस्ट 2 साल में, आप यहाँ डेट देख लो, 2020 2025, 2 साल में इसने 10 लॉन्ग ट्रेड्स लिए हैं HDFC बैंक में। और आप देखो एक भी ट्रेड लॉस में नहीं है अभी तक, एक भी ट्रेड।
तो आप इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड देख सकते हो कि जो आपने बूस्ट किए 10 बार, वो भी यहां से कहीं से 2023 से यहां से जितनी बार आपने बूस्ट किया, यहां बूस्ट किया टॉप पे थोड़ा, फिर यहां बूस्ट किया, फिर यहां बूस्ट किए, यहां किया, यहां किया आपने, और अभी इसने यहां करने को बोला। 2 साल में आपको एक भी ट्रेड आपको लॉस में नहीं मिली, आपका एक भी बूस्ट लॉस में नहीं है। सिमिलरली अगर हम अपना रिलायंस देखते हैं, ठीक है, रिलायंस में से 13 लॉन्ग ट्रेड्स लिए, 13 लॉन्ग ट्रेड्स 2 साल में लिए इसने, इसमें आपको सिर्फ 2-3, 2%, 5%, 6%, उसके अलावा आप देखोगे 4, तो 13 में से 4 ट्रेड्स गलत हैं। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ना कि एसआईपी में, जब हम किसी चीज में भी एसआईपी को बूस्ट कर रहे हैं या फिर उसको बढ़ा रहे हैं, और हमारी प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई 10 बार में से हम 3 बार भी गलत हो रहे हैं, तो मतलब भाई 70% प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बीइंग ऑन द राइट साइड इज अ वेरी बिग थिंग इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये इसलिए मुझे काफी अच्छा टूल लग रहा है, और मैं यूज पर्सनली भी कर रहा हूं। मैंने पर्सनली यहां पर मैंने खुद ने भी बूस्ट किया है, ठीक है। तो उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, क्योंकि यहां पर जो चीज मैं कर रहा हूं वो मैं आपको बताना भी चाहता हूं। तो ये देखिए, यहां पर मैंने जो भी अपना एक लिक्विड फंड से कुछ अमाउंट कल 7 तारीख को 3:03 मैंने मल्टी कैप में शिफ्ट किया है, ठीक है। तो मैं खुद पर्सनली इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूं, और मैं खुद इन्वेस्ट भी कर रहा हूं इसको यूज करके, ठीक है। तो और ये जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मैं आपको और दिखाऊंगा, शायद यहाँ पर अगर बूस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं और बूस्ट करूंगा, एंड देन यू विल सी हाउ माई म्यूचुअल फंड इज गोइंग टू गिव मी रिटर्न, राइट। सो ये इंडिकेटर मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, और एवरी टाइम मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको कुछ, अगर मुझे किसी सेक्टर में कुछ दिख रहा होगा तो मैं आपको इंडिकेट करूंगा। फॉर एग्जांपल अभी आईटी बहुत पिटा हुआ है, तो अगर आप आईटी में जाते हो तो आईटी में अभी जाके देखो, इतनी यहां से गिरते 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 अब जाके यहां पर एक बूस्ट का सिग्नल आ रहा है, और ये देखो ऑलमोस्ट 13% गिर चुका है। तो देखो अगर आप यहां पर बूस्ट करते, यहां बूस्ट करते, तो कोई लॉजिक नहीं था उसका। लेकिन अब एक इंडिकेटर है आपके पास जो आपको बता रहा है कि यार 13-14% गिरने के बाद यहां एक बूस्ट बन रहा है सिग्नल, विच इज ओके। तो मतलब यहां पर मैं ऐसा नहीं कि पूरा अपना लमसम लगा रहा हूं, मैं यहां बूस्ट कर रहा हूं किसी चीज को। तो मैंने यहां पर 30-40 की डाल दिया आईटी में, ठीक है। और इन द एंड देखो, आप अगर बैड न्यूज में नहीं डालोगे और अगर आप गुड न्यूज में डालोगे तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा इस चीज का, ठीक है। तो आप देखो यहां कितनी बार इसने एक बूस्ट बोला, यहां बूस्ट बोला, तो आप जब ऐसे फॉलिंग मार्केट में यहां कहीं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको इंडिकेटर, सो इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती इस मार्केट में जो आपको बताए कि यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लॉन्ग टर्म पीरियड के। अब जब लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं तो इट इज 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर टर्म, लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कल ही ये आपको इंडिकेटर देके भाग जाए, तो उस टाइप से नहीं होगा। अब कोई बोलेगा क्या ये स्टॉक्स में यूज होता है, देखो भाई स्टॉक्स में मैं यार कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने रिलायंस का बताया, आपको एचडीएफसी का बताया, सिमिलरली अगर आप देखो बीडीएल देख लो, अभी बीडीएल इतना पिटा है, ठीक है। बीडीएल को देख लो आप, बीडीएल में इसने यहां पर ऑलमोस्ट 2020, जब ये टॉप बना था इसका 2024 में, उसके बाद यहां बहुत बूस्ट अपॉर्चुनिटीज दी है उसने धीरे धीरे करके, जो लोग एसआईपी करते हैं। इट इज नॉट ए ट्रेडिंग इंडिकेटर। अब इसने यहां पर इंडिकेशन दिया है बूस्ट का, और ये बूस्ट का इंडिकेशन इसने दिया है जब ये टूटा है ऑलमोस्ट 20% तो यार 20% टूटने के बाद तो आपको इंडिकेशन मिलना ही चाहिए। लेकिन स्टॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी आनी चाहिए कि भाई ये स्टॉक्स ग्रोथ का है कि नहीं है, इसमें अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है कि नहीं, रेवेन्यू अच्छा है कि नहीं, सेल्स अच्छी है कि नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड अगर आप कुछ सेक्टर उठा रहे हो, सो दैट इज ए डिफरेंट केस, बिकॉज उसमें एक म्यूचुअल फंड में 20 से 25 कंपनियां, कभी कभी 30 कंपनियां भी होती हैं। तो आप एक, अगर आपको दिख रहा है कि भाई चलो निफ्टी 50 का मुझे ये म्यूचुअल फंड लेना है या ईटीएफ लेना है, जो भी लेना है, तो आपको एक 5% गिरावट पे यहाँ पर बूस्ट कर दिया तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आपको एरिया पता होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल को ओला इलेक्ट्रिक में उसको यूज कर, मैं आपको हर चीज बताना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद अब आप बूस्ट करते जा रहे हो, बूस्ट करते जा रहे हो, बूस्ट कर, तो ये ऐसे चलेगा नहीं। क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये जो कहानी है ये भाई अभी उतनी नेगेटिव जोन में चल रही है, इनका कुछ अच्छा रेवेन्यू नहीं है, लॉसेस हैं, कस्टमर रिव्यूज अच्छे नहीं है। तो भाई अब अगर आप ऐसे इसमें इसको बूस्ट का यूज करोगे तो ये हमेशा बैकफायर करेगा। तो आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये इंडिकेटर कहाँ यूज करना है मुझे, कब यूज करना है मुझे, उस टाइप से। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, मान लो जैसे अब कोई बोलता था क्या ये यूएस मार्केट में यूज होता है, तो अगर आप एप्पल का स्टॉक देखते हैं, चलो ठीक है,
ये एप्पल का स्टॉक, आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो इस इंडिकेटर को, बट फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए स्टॉक के बारे में। और अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो दिस इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। सो फॉर एग्जांपल ये अब एप्पल का स्टॉक है, ठीक है। अब आपने इसमें 2 साल से आप एसआईपी कर रहे हो, ठीक है। फंडामेंट 2 साल से एसआईपी कर रहे हो क्योंकि मैंने 2 ईयर्स का पीरियड चूज किया हुआ है। अब आप देखो इसमें इसने बूस्ट की अपॉर्चुनिटी दी कहाँ कहाँ है। तो ये चालू हुआ है अगस्त ना, तो ये देखो ये अगस्त से जुलाई अगस्त, तो इसने पहला बूस्ट बोला आपको भाई यहाँ थोड़ा सा डालो, फिर यहाँ एसआईपी कर लो इसकी थोड़ी सी, और ऐसा ही मतलब टॉपअप मारो। एसआईपी नहीं कर रहा हूँ मैं, टॉपअप मार रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर मारा, फिर यहाँ दो 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 बार आया। तो इसने बेसिकली अगर आप लिस्ट ऑफ ट्रेड्स देखो, इसने आपको बोला कितनी बार बोला है, 17 लॉन्ग इन 2 ईयर्स में आपने 17 बार एप्पल के स्टॉक में पैसे डाले हैं, धीरे धीरे मतलब 10-10 हज़ार रुपए करके डाले हैं। अब वो उसको $10,000 ले रहा है, वो आता लगे, करेंसी छोड़ दो, लॉजिक समझो। तो उसमें से अब आप देखो पहली बार जो डाला था आपने 2023 में, वो आज 30% ऊपर है, 18%, 16%, 27%, 28%, 29%, -1%, -3%, -1%, 2%, 16%, 13%, 6%, 8%। तो बेसिकली 17 बार में से 1, 2, 3, 4, 4 बार का आपका टॉपअप, यार दिस इज अमेजिंग। मतलब 4 बार का आपका टॉपअप जो है एप्पल के स्टॉक में, वो अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, 1-2%, 3% का, लेकिन बाकी आप रिटर्न देखो तो उसका अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक अच्छे परफॉर्मेंस पे आप बैठे हो। तो इन द एंड देखो इस पूरे एरिया में अगर आप बात करो, ऐसा नहीं है कि मार्केट से बुल रन में चल रहा है। 2 साल हो गए मार्केट में, यहां कंसोलिडेशन था, मार्केट में एक रन आया, मार्केट में एक क्रैक भी आया, बहुत अच्छा क्रैक आया, करेक्शन आया। तो इसने सब चीज को लिया है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि 2 साल को लेने का, कि आपने एक बुल रन देख लिया और आपने एक अच्छा करेक्शन भी देख लिया। तो अगर आपको पता है आप कौन से स्टॉक्स में एक टॉपअप मारना चाहते हो, एक अपना फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, तो आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है, इस इंडिकेटर को। तो इस इंडिकेटर का नाम है आदित्य एसआईपी बूस्टर स्ट्रेटेजी। वो आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में जाके, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको वहां पर मैसेज करना है मुझको, मेरे ट्रेडिंग व्यू के आईडी पे कर दो या फोन नंबर पे कर दो, मैं आपको उसका एक्सेस दे दूंगा अगर आपको यूज करना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट लिटिल बिट, बिकॉज कोई भी चीज फ्री की तो वैसे भी वैल्यू है नहीं। तो अब आप देखो, अब इस इंडिकेटर को, चलो आप कोई बोलेगा बिटकॉइन में यूज कर सकते हैं क्या। अब आप देखो बिटकॉइन किधर गया, बिटकॉइन ये रहा बीटीसी, ठीक है। तो अब देखो इसने अभी तक पूरे पूरे इधर यहां पर जो अप्रैल रैली आई, एक बार भी आपको नहीं बोला बूस्ट करने के लिए। इसने बूस्ट करने के लिए कितनी बार बोला वो भी देखते हैं, ठीक है। इसे अपडेट करते हैं, यहां देखते हैं, ठीक है। तो डॉलर वैल्यू में मत जाओ, या आईएनआर समझो से, ठीक है। इसने आपको 23 टाइम्स बोला है लास्ट 2 ईयर में, मतलब एवरी मंथ एवरेज मान लो कि एक बार बोला है इसने बूस्ट करने के लिए, और इसमें से एक भी इसका बूस्ट गलत नहीं है। मतलब गलत इन से नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। सो 23 आउट ऑफ 23 टाइम्स आपने जो भी पैसा उसमें बिटकॉइन में डाला है वाया एसआईपी बूस्टर की तरीके से, इसने आपको एक बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं, ठीक है। और अभी जिनने यहां बूस्ट किया हुआ है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, वो शांति से इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उसका परफॉर्मेंस देखोगे तो 23 टाइम्स मान लो आप, मतलब मैंने 2,30,000 रुपए डाले, और आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% ऊपर है आपका जो पूरा पैसा है, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट 60% ऊपर है। तो इन द एंड ये इस तरीके से चलता है, और ये हर जगह चलता है। ये गोल्ड में चलता है, ये देखो ये गोल्ड में भी चल रहा है, इसे अपडेट कर दूं मैं, तो ये गोल्ड में भी चल रहा है। इसने गोल्ड में आपको बूस्ट अपॉर्चुनिटी लास्ट दी थी दिसंबर 2024 में, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं है गोल्ड की, और ये उसमें भी चल रहा है। तो इसने 3 ही ट्रेड दिए 2 साल में, ठीक है। तो जो भी दिए वो एक अच्छे रिटर्न पे चल रही है। अगर ये सिल्वर में चलता है कि नहीं चलता, सिल्वर में भी चलता है। तो बेसिकली आपको बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझनी है, आपको अपने फंड्स अवेलेबल रखने। और देखो सिल्वर में इसने एक बार भी 2 साल में, सेम 2 साल में इसने दिए 12 बार बूस्ट, गोल्ड में दिए 3 बार। और ये देखो कितनी बार इसने एक एक बार 62%, 75%, 68%, 70%, ये आपके सामने ये स्ट्रेटजी टेस्ट की है मैंने, बैक टेस्ट। तो ये इंडिकेटर काफी काफी सही चल रहा है, और इसको अगर स्मार्टली आप यूज करोगे, सो 100% आप मार्केट से एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बना के जा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे जितने भी नेक्स्ट वीडियो रहेंगे
वो सारे वीडियो मैं कवर करूंगा सेक्टर्स पे, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कब बूस्ट की अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो मैं सब कवर करूंगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।